ओके। हेलो डियर, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, है ना, कि इसमें इन और आइन में किसको हम प्रेफरेंस देंगे, उसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे आज प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, ये जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर करते हैं, है ना, प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, जब दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए, जैसे मान लेते हैं कि NH2 है और यहाँ से ये जुड़ गया, ठीक है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर NH2 और यहाँ पर COOH जुड़ गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 है और एक COOH है। तो इन दोनों में हम प्रायोरिटी, एक साइड चेन की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब जो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, है ना, साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, उसको हम प्रीफिक्स के तौर पर यूज करेंगे, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा उसको हम सफिक्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब कौन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे, NH2 को देंगे या COOH को देंगे, है ना। तो इसके लिए एक आता है प्रायोरिटी ऑर्डर, और प्रायोरिटी ऑर्डर जो होता है वह किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी के बारे में हमें देखना है। ठीक, अब प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम्स, है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, count the total number of bonds with heteroatom, with heteroatom। ठीक है, count the total number of bonds with heteroatoms। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लें, है ना, कि जैसे कार्बन है ना, COOH ग्रुप है। ठीक, OH ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर ले लें सल्फोनिक ग्रुप HO, है ना, O एंड OH। ठीक, ऐसा है। और यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं जैसे इसी का और डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव कहने का मतलब कि CO एंड Z। ठीक, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज द मेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज द कॉन्जेनस। इसको हम कॉन्जेनस कहते हैं। कॉन्जेनस मतलब होता है कि मिलता जुलता या सजातीय जिसको कहते हैं। और दिस इज द एसिड डेरिवेटिव, इसको हम कहते हैं एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखो, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कॉन्जेनर्स है और एसिड डेरिवेटिव्स है। ठीक, इसके बाद, है ना, इसके बाद क्या आएगा आपको, इसके बाद आता है क्या क्या आएगा, लाइक एसिड डेरिवेटिव के बाद आपको आ जाएगा नाइट्राइल, है ना। नाइट्राइल मतलब कार्बन 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 नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। दिस इज द नाइट्राइल, इसको कहते हैं नाइट्राइल। ठीक, नाइट्राइल। अब इन सभी को हमने एक साथ क्यों लिया, इसका रीजन है कि अगर यहाँ पर आप देखो कि ये जो कार्बन एटम है वो 3 हेटेरो एटम से, जैसे यहाँ पर, है ना, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर एक बॉन्ड को आप तोड़ोगे, है ना,
इसी को अगर आप एक बॉन्ड को तोड़ना चाहोगे, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक, और यहाँ पर OH है। अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ना चाहेंगे तो ये बॉन्ड किसके किसके बीच बना है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, है ना। तो अगर यहाँ पर कार्बन है तो हमें कौन सा एटम जोड़ना पड़ेगा? ऑक्सीजन, है ना। कहने का मतलब जब दो बॉन्ड हैं, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इसको हम दो सिंगल बॉन्ड, है ना, कंसिडर कर सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया कि दो बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, है ना, टोटल नंबर ऑफ, है ना, बॉन्ड्स जो है या टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम इज इक्वल टू 3, है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया एंड दिस इज द कॉन्जेनर, है ना। ये कॉन्जेनर्स है ना, कॉन्जेनर्स है। कौन सा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड इज द कॉन्जेनर्स। और जब ये कॉन्जेनर्स है तो इसी के सजातीय है या इसी के मतलब स्पीसीज में आता है, तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, फिर इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए, तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, है ना, 3 हो जाएगा विथ हेटेरो एटम। दो यहाँ और यहाँ पर कोई भी एक हेटेरो एटम हो सकता है जेड के जगह पे, जैसे मान लिया एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है ना। तो इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हेटेरो एटम ही है ना। तो हेटेरो यहाँ पर भी 3 हो गया। और नाइट्राइल में अगर यहाँ पर हम बात करें, नाइट्राइल की बात करें, तो नाइट्राइल में क्या हो जाएगा? जैसे देखो कार्बन और एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहें तो यहाँ पर एक एन जोड़ देंगे, यहाँ पर भी एक एन जोड़ देंगे। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड विथ हेटेरो एटम इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 3 है सभी में। तो इसमें अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर दें तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमें, क्योंकि ये मेन कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसी के थ्रू ये डिराइव किए गए हैं, ठीक। तो सबसे पहला यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, फिर कॉन्जेनर्स हैं तो इसको रखेंगे, और ये कॉन्जेनर्स के बाद एसिड डेरिवेटिव्स हो जाएगा, और एसिड डेरिवेटिव के बाद ये नाइट्राइल आ जाएगा, ठीक है, नाइट्राइल आएगा। मतलब हम इसमें प्रायोरिटी अगर ये और ये दोनों हो तो हम एसिड को देंगे, नाइट्राइल को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये साइड चेन की तरह बिहेव करेगा जब, है ना, मेन कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये सभी में क्या है? 3 बॉन्ड्स हैं विथ हेटेरो एटम्स, ओके। 3 बॉन्ड्स हैं विथ हेटेरो एटम्स, ओके। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, है ना, कि अगर, या आप ऐसे लिख सकते हो कि जितना ज्यादा बॉन्ड्स होगा विथ हेटेरो एटम्स उसका प्रायोरिटी उतना ही ज्यादा होगा। या कह सकते हो कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम, है ना, इसमें आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स with heteroatom number of bonds with heteroatom is directly proportional to the number of bonds with heteroatom is directly proportional to priority order, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम होगा उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। कोई डाउट नहीं? तो जब नहीं है तो यहाँ पर अब आप देखो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले हम किसको किसको लेंगे, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे, जैसे COOH हो गया, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर हम सल्फोनिक एसिड को ले लेंगे क्योंकि ये कॉन्जेनर्स है, ठीक। फिर इसके बाद हम एसिड डेरिवेटिव को लेंगे,
मतलब CON, यहाँ पर Z आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या लेंगे, नाइट्राइल्स को लेंगे, ठीक, नाइट्राइल्स को लेंगे। और नाइट्राइल्स के बाद हम लोग लेंगे किसको, COH, मतलब एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड के बाद हम लोग ले लेंगे CO, है ना, कीटोन को ले लेंगे। और कीटोन के बाद हम लोग ले लेंगे, है ना, जैसे CH2, है ना, CH2OH आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, ठीक है। और CH2OH के बाद CH2NH2 आ जाएगा, ठीक है, CH2NH2 आ जाएगा, ठीक। मतलब इस प्रकार से हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने में, यहाँ पर आप देखो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 3 हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 3 हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 3 हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ही जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर भी 2 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 1 हो गया। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम, है ना, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ हेटेरो एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी। तो सबसे पहले ये चूंकि 3 में है, तो सबसे पहले इसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, फिर 2 वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और फिर 1 वाले को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर बात आती है कि इसमें और इसमें, है ना, हम क्यों इसको प्रायोरिटी दिए, इसको प्रायोरिटी हमने क्यों दिया, ठीक। तो इसमें भी होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रायोरिटी ऑर्डर, मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब सबसे पहली बात आ जाओ यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। एसिड डेरिवेटिव, अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें, एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव्स में, है ना, सबसे पहला चीज आता है कि जैसे क्या क्या हो जाएगा, CO और Z, यही है। अब इसमें आप ये कह सकते हो इस इज इक्वल टू, है ना, या इक्विवेलेंट CO, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, तो एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड मतलब O और CO, ऐसा ऐसा जुड़ सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड। फिर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि CO और यहाँ पर X ले लो, मतलब एसिड हैलाइड कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, एसिड हैलाइड। लेकिन एसिड हैलाइड से पहले ईस्टर आता है ना, यहाँ पर ईस्टर आता है, OR, दिस इज द ईस्टर, ठीक है। और ईस्टर के बाद फिर एसिड हैलाइड आता है, मतलब CO और यहाँ पर X, है ना, एसिड हैलाइड। या इसी को हम कहते हैं क्या चीज, इसी को हम कहते हैं एसिड हैलाइड, और या हेलोकार्बोनिल कहते हैं।
इसके बाद आएगा यहाँ पर CO और यहाँ पर NH2 एमाइड। अब ये देखो कि जब एसिड डेरिवेटिव की बात आती है ना, एसिड डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव में हम सबसे पहले एनहाइड्राइड को लेते हैं, फिर ईस्टर को लेते हैं, फिर एसिड हैलाइड को लेते हैं और फिर एमाइड को लेते हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड, ईस्टर, इसको कहते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है, और इसको कहते हैं एमाइड। ठीक है, इसको कहते हैं एमाइड। ओके, तो अगर इन चारों में प्रेफरेंस देना है तो सबसे पहले एनहाइड्राइड को देंगे, फिर ईस्टर को देंगे, ईस्टर के बाद फिर एसिड हैलाइड को देंगे और फिर एमाइड को देंगे। ठीक, और उसके बाद ये नाइट्राइल आ जाएगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब इसके बाद नाइट्राइल आ जाएगा, नाइट्राइल के बाद डबल बॉन्ड वाला आ जाएगा। डबल बॉन्ड में मतलब एल्डिहाइड को मोर प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। ठीक, और इसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला आ जाएगा। तो आप एक बार फाइनल लिख लीजिए कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है। देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहला क्या आ जाएगा? COOH, फिर क्या आ जाएगा? SO3H, सल्फोनिक एसिड, है ना। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा COO एनहाइड्राइड, है ना, एनहाइड्राइड। फिर आ जाएगा आपको CONOR ईस्टर। फिर आ जाएगा आपको CO X एसिड हैलाइड। फिर आ जाएगा आपको NH2 एमाइड, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा? एमाइड, एमाइड के बाद क्या आ जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्राइल के बाद आ जाएगा COH एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड के बाद क्या आ जाएगा? COR, बस, है ना, मतलब कीटोन आ जाएगा। ठीक है, कीटोन आ जाएगा। और कीटोन के बाद कौन सा आ जाएगा? या इसको हम कीटोन को यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, कीटोन CO, ये कीटोन आ गया। ठीक, तो यहाँ तक ये वाला पार्ट कहाँ तक आ गया? ये वाला पार्ट आ गया, है ना, 3 बॉन्ड्स विथ हेट्रोएट। ये वाला पार्ट आ गया 2 बॉन्ड्स विथ हेट्रोएटम, है ना, सॉरी, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा। और ये वाला, है ना, 2 बॉन्ड्स विथ हेट्रोएटम, ये भी आ गया 2 बॉन्ड्स विथ हेट्रोएटम। ठीक, इसके बाद आता है ना, CH2OH, एंड फिर आ जाएगा CH2, है ना, CH2NH2 एमीन। और एमीन के बाद आप ये बता सकते हो, है ना, कि इमीन्स आता है और हाइड्रोजीन्स आता है। तो आप ऐसा भी बता सकते हो कि CH, है ना, डबल बॉन्ड NH इमीन, और फिर CH2, है ना, NH2 हाइड्रोजीन्स आता है। ठीक, हाइड्रोजीन्स। उसके बाद कुछ आते हैं इक्वल प्रायोरिटी के, है ना, इक्वल प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे? जैसे सबसे पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएंगे, इन, है ना, इन आ जाएगा। और फिर आ जाएगा आपको कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, है ना,
आएंगे। तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं हम यहाँ से ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे और फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देंगे, है ना, और यहाँ पर इसको ऐसा हटा दो, है ना, ये यहाँ से इधर, है ना, अपवर्ड में चलेंगे और दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके, अब बात आती है इसमें कि प्रायोरिटी ऑर्डर तो हमने दिया, तो इसमें कैसे पता करेंगे कि इसका कब हम सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे और कब हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे। तो सफिक्स और प्रीफिक्स के तौर पे कब यूज करेंगे, और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिसको, है ना, जिसे कोई प्रेफरेंस नहीं देते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर का कोई भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स with no priority, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स विथ नो प्रायोरिटी, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स विथ नो प्रायोरिटी, है ना। मतलब फंक्शनल ग्रुप्स विथ नो प्रायोरिटी का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई भी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे अगर, है ना, OR हो, OR है अल्कोक्सी, है ना, या X है या NO2 है, तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं? अल्कोक्सी अल्केन। जैसे अगर रहा OR, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अल्कोक्सी अल्केन। यहाँ पर जैसे RX रहा तो हेलो अल्केन, नाइट्रो रहा तो नाइट्रो अल्केन। कहने का मतलब ये हम कब यूज कर रहे हैं? प्रीफिक्स के तौर पे, और प्रीफिक्स के तौर पे यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, और फंक्शनल ग्रुप्स विथ नो प्रायोरिटी। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक टेबलर फॉर्म में हमें आपको बताना है, टेबलर फॉर्म में बताना है कि ये ग्रुप का, है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स में नाम क्या होगा, है ना। जैसे एक ग्रुप है तो उसको हम सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे तो कैसे नाम लिखना है, और प्रीफिक्स के तौर पे यूज करेंगे तो कैसे नाम लिखना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे होता है। ओके ओके, थैंक यू सो मच डियर, हाउ आर यू। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर, है ना, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आपको देखो, प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमने देखा था कि इस फंक्शनल ग्रुप को कैसे हम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था पिछले, है ना, या जस्ट, है ना, प्रीवियस लेक्चर में, और इसके बाद हमने इसको अरेंज किया है एक, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के टर्म में हमने इसको अरेंज किया है। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में बताया गया है कि जैसे यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, है ना, किसी भी कार्बन चेन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो वहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो ओइक एसिड होगा। जैसे आप देखो, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर देख लो, है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये है ओइक एसिड है। ठीक, तो जब ओइक एसिड है यहाँ पर, है ना, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो मोस्ट प्रायर ग्रुप होगा, जो सुपीरियर ग्रुप होगा, तो यहाँ पर
सबसे ज्यादा सुपीरियर ग्रुप तो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन हो गए। तो जब 4 कार्बन हो गया यहाँ पर, तो इसका नाम क्या देंगे, 4 कार्बन है तो इसका रूट वर्ड क्या आ जाएगा, ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट। और क्या हो जाएगा, प्लस ये सैचुरेटेड बॉन्ड है इसमें सभी के सभी, तो हम क्या लिखेंगे, ANE। और प्लस प्लस इसमें जो सफिक्स आएगा वो क्या होगा, ओइक एसिड, है ना, ओइक एसिड, ठीक, ओइक एसिड। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर E और O दो वोवेल एक साथ आ रहे हैं, तो पहले वाले वोवेल को ओमिट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद पूरे को आप जोड़ दीजिए तो क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज द ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, सफिक्स में जुड़ गया ओइक एसिड। कहने का मतलब जो भी प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा, जो भी प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा उसके सफिक्स, उसको हम सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, और प्रीफिक्स के तौर पे जनरली साइड चेन को, है ना, साइड चेन को या साइड चेन को या सब्स्टिट्यूएंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात। अभी यहाँ पर अगर आप सोच रहे होंगे कि कार्बोऑक्सी फिर कब हम लगाएंगे, है ना, कार्बोऑक्सी कब लगाएंगे, तो आप देखो, मान लिया थर्ड कार्बन पे फिर से मैंने COOH ग्रुप लगा दिया, थर्ड कार्बन पे फिर से मैंने COOH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, है ना, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 यहाँ हो गया 3 और ये हो जाएगा 4, है ना। तो जब 3 पे क्या आ गया, कार्बोऑक्सी ग्रुप हो गया, है ना, कार्बोऑक्सी ग्रुप हो गया। तो 1 2 3 4 कहने का मतलब जब 3 पे कार्बोऑक्सी ग्रुप हो गया तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, इसको हम साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 इधर से भी कर सकते हो, तो इसको हम साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे, है ना। कुल मिला के ये क्या आ जाएगा, साइड चेन, है ना, साइड चेन, साइड चेन की तरह बिहेव करेंगे। और जब ये साइड चेन की तरह ये बिहेव हो गया, है ना, तो इसमें नाम अब क्या दे देंगे, नाम क्या देंगे, तो 3 कार्बोऑक्सी, 3 कार्बोऑक्सी, 3 कार्बोऑक्सी, है ना, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, 3 कार्बोऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बोऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, समझ में आ गई बात कि कहाँ पर हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज कहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए अब जैसे मान लिया कि ये सल्फो है ना, SO3H ग्रुप है, इसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे अगर यूज करेंगे तो उसको हम सल्फो कहेंगे। जैसे जैसे इसमें भी आप देख सकते हो, मान लिया यहाँ पर COOH ग्रुप है ना, और यहाँ पर SO3H ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 3 पे सल्फो है ना, तो इसमें लिखेंगे 3 सल्फो, 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, है ना, 3 सल्फो, 3 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात कि कहाँ पर हम प्रीफिक्स का यूज करेंगे और कहाँ पर हम सफिक्स का यूज करेंगे, है ना। अब जैसे यहाँ पर ये क्या है, एनहाइड्राइड,
तो एनहाइड्राइड का जो नाम लिखेंगे प्रीफिक्स के तौर पे, उसको लिखेंगे सबसे पहले इसको, है ना। तो ये क्या है, ये क्या है, अल्केनॉइल। ये क्या है, अल्केनॉइल ऑक्सी, अल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनिल। और अगर इसको सफिक्स के तौर पे यूज करोगे, इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड। जैसे यहाँ पर क्या है, ईस्टर है, तो इसको हम कहते हैं अल्कोक्सी, है ना। यहाँ पर भी अल्कोक्सी मतलब आर यहाँ दो गया, अल्कोक्सी, सॉरी, अल्केनॉइल ऑक्सी कार्बोनेट, ठीक है। और ये हो जाएगा अल्कोक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल। और अगर इसको सफिक्स के तौर पे यूज करोगे तो हम लिखेंगे O8। जैसे आप इसका भी एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लेते हैं कि CH3CO, है ना, OR है, ऐसा है ना। तो इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, अल्कोक्सी। तो अल्कोक्सी, और ये क्या है, अगर इसमें COOH ग्रुप रहता यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा, सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज हो रहा, तो उसको हम लिखेंगे O8, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल, यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, अल्काइल, अल्काइल एसीटेट, अल्काइल एसीटेट, अल्काइल एसीटेट, क्योंकि दो कार्बन है तो एसीटेट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। सब इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, हेलो, हेलो कार्बोनिल। जैसे जैसे अगर यहाँ पर आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया आपने, यहाँ पर CO और यहाँ पर Cl, CO और Cl, तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर नाम आप नंबरिंग यहाँ शुरू करोगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट लिखेंगे, ठीक है। सब में सैचुरेटेड बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे, तो ब्यूटेनॉइल, है ना, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। यहाँ पर हाइलाइट होता, अगर हेलो देते तो हाइलाइट लिखते। समझ में आ गई बात? अब जैसे यहाँ पर एमाइड है ना, इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे कार्बामोइल, और ऐसे सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे हम क्या कहते हैं, एमाइड, ठीक। तो अब यहाँ पर भी आप देख लो कि जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा हो, है ना, कोई स्ट्रक्चर CO और यहाँ पर NH2 है, CO NH2 है, तो यहाँ नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4, ये 4 हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे, ब्यूट प्लस ANE, तो एन ब्यूटेन, और उसके बाद उसमें क्या जोड़ देंगे, एमाइड, है ना, एमाइड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। ओके। अगर इसी को, है ना, ब्यूटेनामाइड है, कहाँ गया ये कार्बोनाइल, अगर ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज हुआ, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा है, ऐसा है OH, सॉरी OH एल्डिहाइड है, सॉरी ओइक एसिड है, ठीक। तो ये ओइक एसिड है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हमें क्या लेना है, साइड चेन के तौर पे लेना है। तो साइड चेन के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पर से CO, और यहाँ पर क्या है NH2, ऐसा कोई कंपाउंड हो, तो इसमें नाम कहाँ शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो दूसरे कार्बन पे क्या है, कार्बामाइल है, तो हम इसमें लिखेंगे 2 कार्बामाइल ब्यूटेनोइक
एसिड। तो ये ध्यान में रखना है कि चूंकि यहाँ पर प्रायोरिटी इसको हम दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नाइट्राइल है, मतलब साइनाइड ग्रुप है। तो अगर हम इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के तरह तौर पे यूज करेंगे तो ये साइनो होगा, और अगर इसको हम सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे यूज करेंगे तो यहाँ पर ये नाइट्राइल होगा। ठीक, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में फॉर्माइल का यूज करते हैं अगर साइड चेन के तौर पे यूज हो रहा है तो, और मेन चेन के तौर पे यूज हो रहा है तो अल का यूज करते हैं। यहाँ पर सीओ ग्रुप ऑक्जो ग्रुप है। ऑक्जो कब यूज होता है? जब प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, और सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं तो ओन लिखते हैं। हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स के तौर पे, और ऑल ओ एल, ऑल है ना, है ना, ओ एल ओल सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे, है ना। एमिनो, एमिनो प्रीफिक्स के तौर पे और सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे एमीन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसको हम याद कैसे रखें, है ना। तो इसको याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कि जिसमें, है ना, मतलब 3 बॉन्ड हेटेरो एटम से बॉन्डेड हो, 3 बॉन्ड हेटेरो एटम से बॉन्डेड है तो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। फिर सेकेंड, है ना, मतलब सेकेंड प्रायोरिटी हम देंगे जिसमें 2 बॉन्ड हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 बॉन्ड जैसे इसमें, और फिर हम थर्ड प्रायोरिटी देंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हेटेरो एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक, अब बात आती है कि इसमें तो बहुत सारे हैं, है ना, ये सारे क्या है ना, 3 बॉन्ड हैं जिसमें हेटेरो एटम जुड़े हुए हैं। तो इसको फिर हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे मेन एसिड है, और यहाँ पर इसके कॉन्जेनर्स क्या हो गए? SO3H। अब इसमें मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखो एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड को हम पहले लिखेंगे, फिर ईस्टर को रखेंगे, फिर हैलाइड को रखेंगे, और फिर एमाइड को। मतलब जैसे जैसे बेसिसिटी, है ना, बेसिसिटी आप कह सकते हो जिसका ज्यादा एसिडिक नेचर है उसको हम प्रायर ग्रुप समझ रहे हैं, और जिसकी बेसिसिटी ज्यादा है उसको हम लेस प्रायर ग्रुप समझ रहे हैं। तो उसके आधार पे भी आप, है ना, ध्यान में ये रख सकते हो। ठीक है, तो ये 10 से 11 फंक्शनल ग्रुप है जिसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतना अगर आप याद रखते हो तो कम से कम ये मान के चलो कि 80 टू 90%, 80 टू 90% आपका नोमेनक्लेचर कवर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब इस पे हमें क्या करना है? इस पे हमें कुछ प्रैक्टिस करने हैं कि नाम लिखने का कुछ तो मैंने बताया, लेकिन इस पे, है ना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, तो चलिए आगे करते हैं ऐसी सब चीजें। देखिए, अब क्या है कि जब भी आप नाम लिखोगे, है ना, जब भी आप नाम लिखोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, है ना, तो उसमें आपको 5 वर्ड, 5 वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आप एक चीज लिख लोगे कि टू राइट, टू राइट द नोमेनक्लेचर, टू राइट द नोमेनक्लेचर, है ना, टू राइट द nomenclature we always remember the 5 parts, है ना, we always remember the 5 parts, 5 parts। और वो कौन कौन से हैं?
5 पार्ट्स में। तो सबसे पहला है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, है ना। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना, प्रीफिक्स, है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हो जाएगा, है ना, रूट वर्ड, क्या हो जाएगा, वर्ड रूट, है ना, वर्ड रूट, ठीक, वर्ड रूट। फिर हो जाएगा आपको सेकेंडरी, एक सेकेंड मैं फिर से लिख देता हूं इसको, फिर से देख लीजिए, यहां से शुरू करता हूं। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हो जाएगा, प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, प्लस वर्ड रूट हो जाएगा, ठीक है, वर्ड रूट हो जाएगा, और फिर, है ना, प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा, और फिर सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। ये 5 आपको, है ना, 5 पार्ट्स हैं। कौन कौन है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब ये क्या बताता है, तो सबसे पहला है सेकेंडरी